पर पटना गांधी मैदान में दिव्यांग अधिकार सम्मेलन सह सहकार मेला का जो आयोजन किया गया है, उसमें चलने के लिए आज जो जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस जागरूकता कार्यक्रम में आए आप सभी दिव्यांग बंधुओं से आरा इस भोजपुर आंचलिक भाषा में मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ आंचलिक भाषा में कि 3 दिसंबर पटना गांधी मैदान में चलने के लिए के तैयार बा? के तैयार बा? के तैयार बा? दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 37 में बताया गया है कि 5% गरीबी उन्मूलन में दिव्यांग खर्चा। तो गरीबी उन्मूलन योजना है 6,000 करोड़। 6,000 करोड़ का 5% होता है 300 करोड़ रुपया। 300 करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि होती है। अगर 300 करोड़ रुपया को दिव्यांगजनों के लिए यूज किया जाए तो बहुत लोगों को अच्छा खासा लाभ मिलेगा। ऐसे ही हर योजना में आप लोगों के लिए 5% का रिजर्वेशन है। तो कहीं न कहीं आप क्या अलग थलग पड़े हुए हैं आप, और क्या हो रहा है कि राशि आ रही है, दूसरा कोई यूज कर रहा है। नौकरी में भी देखते हैं कोई टीचर का बहाली हुआ, बहुत उलट फेल हो गया, जिसको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फोन किया गया, नेट क्वालिफाई है, उसका नाम ही नहीं है। ऐसे आए दिन ऐसी चीज़ें होता है कि दरकिनार कर दिया जाता है। दरकिनार इसलिए कर दिया जाता है कि आप किसी एक खास समुदाय के दिव्यांगजन, आप अगर एक दिव्यांगजन खुद अपने में संगठित होइएगा तो आपका किसी का मजाल नहीं है कि आपके हक को नहीं, खाली आपको संगठित होना है। कहीं जाना है 10 मिलकर दिव्यांग जाना, बातें करना नहीं, किसी का मजाल नहीं कि आपको बाहर निकाले, कोई कुछ कर सके। आपके पास ताकत तो बहुत है, हनुमान जी की तरह ताकत, जो लंगा नागना, लेकिन हनुमान जी को मालूम नहीं था कि उसकी ताकत है कि हम लंका नाग तो हम लांग सकते हैं। तो आपके पास असीम ताकत है। ताकत को मतलब धैर्य रखिए। आप समझ सकते हैं पीड़ा है, रोज खाना है, पीना है, पैसा नहीं है, कष्ट है, समझ सकते हैं। लेकिन धैर्य रखते हुए, संगठित होते हुए एक एक चीज को पहले लाभ लीजिए। पहले एक लाभ लीजिए, छोटा सा लाभ लीजिए। छोटा सा मनरेगा का रोजगार है, उसको लीजिए, कार्ड देने को जॉब मिले। दूसरा है कि आपके मान लीजिए आपके हर प्रखंड लेवल पर जब किसान करते हैं या पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप भी मालूम है, पढ़ाई करते हैं उसके लिए भी स्कॉलरशिप है, कुछ काम करते हैं उसके लिए लोन है। तो कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट पर भी काम कीजिए। और हम लोग लगे हुए हैं कि आपका जीवन स्तर बेहतर हो। संगठित हुई, एकजुट हुई, कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाना होगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा, अलग अलग प्रखंड से लोग आए। मैं एक आपको हिंट दूंगा कि जैसे कि आपको जाना है 3 तारीख को गांधी मैदान, तो कैसे जाइएगा? कोई उपाय तो होगा, कैसे जाइएगा? हैं साधन कहाँ से आएगा? अपने में अगर मान लीजिए कि अपने में जो आर्थिक रूप से सही है तो उसका हमारा कहना है कि अपने जहाँ गांव टोला में देखिए हमारा कोई गाड़ी रहता है ना, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, ट्रैक्टर है। नहीं सर, मेरा कहना ये है सर कि मान लीजिए जो इकोनॉमिक्स पर ठीक है, जैसे पढ़ाता है जो व्यक्ति, वो अपने में कलेक्ट करके एक दूसरा का हेल्प कर गाड़ी करके उस संगठन में पहुंचाए, जिससे कि वो संगठन के पावर जो हो हाई लेवल हो सर। बिल्कुल सही बात है। अभी तो यह है कि बहुत के टाइम आप आ गया, 1 महीना से भी कम समय है। जी सर। आज कितना तारीख है? आज है 6 है 3 तारीख को प्रोग्राम है। अभी क्या करेंगे हम लोग, कोई अपने 10 आदमी लेके जाएंगे, अपने मुखिया या कोई से लोग हर घर में गाँव में गाड़ी है, उसको मुझे वो ड्राइवर दे दीजिए, हम पेट्रोल का भाड़ा लेंगे। अगर हमको अपना प्रोग्राम है, अगर हम लोग को जाने देते तो अच्छा होगा। निश्चित रूप से कोई ना नहीं है, यार 10 आदमी जाइएगा दिव्यांग तो हर कोई चाहता है मदद। तुम बोलिएगा तब ना जाके, जी जी सर। चुप रहिएगा तो कैसे पता चलेगा? जो भी समर्थ लोग हैं वो आप कर सकते हैं उसमें। और उस जो दिव्यांग नहीं उनसे बोलिए कि भाई हम लोग का एक सम्मेलन हो रहा है, कैसे जाना है, कुछ हम लोग को कैसे उपाय बताइए।
तो चर्चा करने से, बार बार बोलने से समस्या का समाधान मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। इसीलिए कोई संसाधन नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो आप इच्छा शक्ति ऐसा कि आप सुबह गए, शाम में चले, ट्रेन भी बहुत सारी जाती है, मेन रूट पर है भोजपुर, वहाँ जाइए। अभी फाइनल बना है गांधी मैदान का, 1 सप्ताह के अंदर फाइनल हो जाएगा। वहाँ जाइए, फिर एक साथ इकट्ठा एकजुटता कम से कम होएगा तो आपको भी ताकत मिलेगी कि पूरे बिहार से हम दिव्यांग एकजुट हैं। हाँ, इकट्ठा होगा, पहली बार होगा, वैसे ही से बार बार धक्का देंगे तो सरकार को लगेगा। इसमें बिल्कुल कम खर्च करना, जैसे कि कभी कभी कुछ रसों तक पटना जाते ही हैं, इसको भी एक हम लोग का उस दिन उत्सव है, दिव्यांग दिवस है। जैसे आज हमारा भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है, दिवाली है, बड़ा पूजा है, तो भी हम दिव्यांगों के लिए वो पूजा है। उस दिन हम इकट्ठा हो, खुशी मनाए, एकजुट हो, थोड़ा सा खर्ची हो, थोड़ा प्रयासी हो, करना पड़े तो करें। तो लेकिन मेरा आग्रह है कि आप इकट्ठा होइए, वहाँ पर इकट्ठा होने से एकजुटता का परिचय होगा। फिर बार बार ऐसे इकट्ठा, जो नहीं जा पाए उसके लिए भी आग्रह है कि आप अपने गाँव में भी इकट्ठा होइए, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम कीजिए, जो पंचायत लेवल पर कीजिए, गांव लेवल पर लीजिए, प्रखंड लेवल पर भी कीजिए, जिला लेवल पर, हर कोई जो जहाँ वही कार्यक्रम, माने नहीं जा पाए किसी काम में, तो अपने जगह ही तो कार्यक्रम कीजिए, सम्मेलन का आयोजन कीजिए, जागरूक कीजिए, अपने अधिकार के लिए मांग कीजिए, आपका क्या क्या अधिकार है वो जानिए, है कि नहीं। तो कई तरीके से, और दिव्यांग नहीं है तो उसको भी सम्मिलित कीजिए, क्योंकि हम दिव्यांग को बाकी सभी लोग मिलके इकट्ठा होना होगा। खाली दिव्यांग ही नहीं कर सकता है, मदद भला हो सकता है। बहुत ऐसे लोग जैसे नित्यानंद जी हैं, हम दिव्यांग के भी उनके प्रति जाता, ऐसे बहुत लोगों को टीचर है, बहुत लोग हैं आपको मदद करेंगे। उनसे बोलिए कि भाई हमारा एक दिवस होता है, उस दिन हम लोग को मिला, वो अपने व्यवस्था कर देगा, कोई हॉल कर देगा, कोई माइक कर देगा, कोई साउंड कर देगा, कोई नाश्ता कर देगा, कोई पानी कर देगा। उस दिन भी अपना मनाइए। हमारा इच्छा है कि इस साल 3 दिसंबर को गाँव तक आप लोग मनाइए। जो जा सकते हैं ठीक है, नहीं जा सकता, आपका भाई बहन है, बंधु है, उनको ही बोलिए कि हम जा रहे हैं गांधी मैदान, आप अपने गाँव में मनाइएगा 10 बजे को। अपने अपने परिवार में सब कोई मनाए। जो आदमी गांधी मैदान गया, जो नहीं है वो गांव पर मनाए, घर पर मनाए, बाहर बोले 10 जगह इकट्ठा हो 1 घंटा, तो लोग लगे कि भाई लोग का भी एक दिवस है। इसी शुभकामना के साथ उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य मंगलमय हो, आप संगठित होइए, अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक होइए और ईश्वर आपको खुशहाल रखे। धन्यवाद। सबसे पहले सभी को आज गोवर्धन पूजा और भैया दूज का आप लोग को दिवाली की शुभकामना देते हैं। आप लोग थोड़ा हम लोग विलम्ब से आए, और हमारे साथ मंच पर हंसने हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के श्री के चौबे जी, सचिव हमारे रामेश्वर चौबे जी, और DPO नित्यानंद राय जी, और संकल्प साधना के ज्वाइंट सेक्रेटरी मंगल जी, और तमाम जो विभिन्न 6 प्रखंड 8 प्रखंड से आए हुए हमारे जो अध्यक्ष सचिव या इससे जुड़े हुए हैं तमाम लोगों को ये सारी शुभकामनाएं। आप लोग से आए हैं और शाम का समय है 2 बजे का, आज क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद मैं भोजपुर की धरती पर आया हूँ, तो 3 कार्यक्रम थे, दोनों कार्यक्रम में विलम्ब हो गई, और आप लोग हमारे जो सभी से विचार एक बार, इसीलिए आपको आपके लिए जोरदार ताली भाई। आपने दिक्कत तो है, सभी को दिक्कत है, इस पृथ्वी पर आए जिस दिन जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्या है और समस्या का समाधान भी। तो समस्या का समाधान कैसे होगा? जब जानकार बनिएगा। 21वीं सदी जो है, जिनको जितना जानकारी है वही उतना लाभ ले पा रहा है। नई जानकारी रखिएगा तो परे रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई है आपके लिए, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आप जानकार नहीं है कि कैसे करना है, कैसे लेना है। आप दलाल के पीछे पड़ते या दूसरे के रहते कि हमारा कोई काम कर दे, समय चाहता रहता है और समय चला जाता है। समय पर नहीं अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? समय से होता है, टाइम होता है, पेंशन का होता है, समय होता है, या प्रधानमंत्री आवास योजना है, राशन कार्ड है, सब समय बंद है। अभी जाइएगा तो क्या कहेगा? इलेक्शन है, तभी कुछ नहीं करेगा। तो समयबद्ध योजना है। और मैं मंगल का बता दूं कि मंगल भी एक लोग रेलवे वाले में काफ़ी दिन तक
संघर्ष किया, दिल्ली में मार भी खाया और कितना दिन रह गया, और कितना दिन रहे? 17 दिन। 17 दिन रहे। स्ट्राइक जाड़ा के पर। समय में रोड पर सोया। अंत में क्या मिला? अंत में अभी सर प्रोसेस में है, कोर्ट केस चल रहा है, चल रहा है। अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम पड़ाव। तो इन लोगों ने कितना संघर्ष किया? 17 दिन दिल्ली ऐसे जाकर और उसमें लड़ाई लड़ी। जोरदार ताली बजाई। दुनिया का एक अलग तरह का व्यवस्था की गई है कि गांव लेवल पर भी एक कमेटी आपका बना हुआ है। गांव के अलावा कहाँ कहाँ बना हुआ है बताइए? पंचायत पर है, प्रखंड में है, आप आज अनुमंडल में आपकी कमेटी बनाई जा रही है। तो इसमें कमेटी बनिए और एक दूसरे को मदद कीजिए। रहा आर्थिक उन्नयन का, अभी आप पहले से देखे होंगे 4 साल 5 साल पहले 3 साल में देखे होंगे काफी परिवर्तन आया। दिव्यांग लोगों को लोग पूछने लगा। पहले पूछता था बाबा, पहले बिना पूछता था। हाँ, नहीं केवल कागज का नाम दौड़ती है बिहार सरकार में, और स्टेटों में कार्य विकलांगों के लिए बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बिहार सरकार में बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल नहीं। तो अभी क्या है कि अब कम से कम पूछने लगा है, इकट्ठा होने लगे हैं, बैठने लगे हैं, खेल कूद है, बाकी है। अभी IAS का भी बहुत लोग बच्चा निकाला है, पढ़ाई लिखाई में आने लगा है। आप लोग जागरूक हुए हैं, इसी का परिणाम है। तो जितना जागरूक होइएगा, कानून में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। अब चौबे जी लगातार लिखते रहते हैं, कोई समस्या उनको लिखते रहेगा। जब तक लिखिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, तब तक कोई समस्या का समाधान हो। लिखना गलती है, लिखिए, 2 लिख लिए, 4 लाइन लिखिए, लेकिन लिखना हमारे आपको पढ़ने नहीं आता है। कितना क्लास तक पढ़े हैं? ना पढ़े तो कोई किसी से बोल के लिखवा देना है ना? बगल में कोई आसपास का आदमी, उससे भी लिखवा देना है। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं है। हर कोई को जब तक लिखिएगा नहीं, अच्छा बच्चा जो है रोता नहीं तो बात दूध पिलाती है। तो आपकी कष्ट है, जब आप लोगों को नहीं बताइएगा तो कैसे पता चलेगा? तो हम लोग चुप है, बच्चों से भगवान जान गए, चाहे सरकार जान गए। सरकार के पास इतना सारा काम है। तो आप संगठित होइएगा, 10 आदमी जाएगा, बोलेगा, मिलेगा, तब उसको ध्यान आएगा। जैसे आप गाड़ी बता रहे थे, गाड़ी का मेरा बिल्कुल मानना है कि आप जाइए, कल से शुरू कीजिए। 10 जो पंचायत में, ब्लॉक में किसी के पास गाड़ी है, घोड़ा है, वहाँ जाइए, बोलिए कि सर हम लोग ऐसा ऐसा करना है, आपका मदद चाहिए। निश्चित रूप से आपसे बात करवाइए, चौबे जी से बात करवाइए। कोई आदमी ना नहीं बोलता, मैं अभी तक मेरा संज्ञान में है, ना नहीं बोलता, लेकिन प्रयास तो करना होगा, ठीक है। और उस दिन गांधी मैदान में आइए, क्योंकि वो इस तरह का समय रखा गया है। मान लीजिए 10 बजे तक पहुंचिएगा, 2-3 बजे तक समाप्त हो जाएगा, फिर वापस आ सकते हैं। तो सेम दिन जाकर सेम दिन आइए, वहाँ इकट्ठा हुई, थोड़ा बाहर भी निकलिए, आपका दिवस है, एंजॉय भी कीजिए। एक दिन कम से कम सब पर्व मनाते हैं ना भाई, दिवाली मनाते हैं, छठ मना रहे हैं, घाट पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये भी आपका एक त्यौहार है, दिव्यांग लोग का एक त्यौहार है 3 तारीख। तो उस दिन आपको खूब एंजॉय करना है। एंजॉय करने में चले गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए, वहाँ पर अपना अधिकार के बारे में चर्चा किए। देखिए दुनिया, पूरे बिहार में कैसे कैसे लोग हैं आपके जैसा, आपसे भी ज़्यादा कष्ट में लोग हैं, और आपसे ज़्यादा कष्ट में है वो भी आ रहा है। और दिव्यांगता को कष्ट एकदम बनाना ही नहीं है, एंजॉय करना है। भगवान आपको जो दिए हुए हैं वो एक उससे प्रेरणा लेना है कि हमको एक चैलेंज दी है भगवान, उससे ओवरकम, मतलब उस पर विजय प्राप्त करना है, ठीक है। और सभी से प्यार से बात करना है। चौबे जी कितने अच्छे से बात करते हैं, सबको समझाते हैं, सुनिए, बात कीजिए। आज जो मन में जो पाना है, आपका क्या लक्ष्य है, क्या चीज पाना चाहते हैं, बताइए आपका क्या लक्ष्य है? इंटरनेशनल मैच खेलना, आपका क्या लक्ष्य है? कहीं नौकरी हो जाए, रोजगार हो जाए, पैसा हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, लेकिन यही तो लक्ष्य होता है ना। कोई हमको
खिलाए पिलाए तो वो बात नहीं बोले कि भाई तुमको हम खिला रहे हैं, तुम घर पर रखे हुए हैं, कोई बोझ है, ऐसा यही ना? हाँ? तो कुछ मिलेगा, मान लीजिए 3000 रुपया मिला तो कितना दिन चलेगा? ना चलिए, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ये जिंदगी कैसे गुजारे, आपके बाद ये अपना जीवन कैसे बेहतर करें, तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग जब 10 आदमी परिवार में रहता, आप नहीं रहेगा, दूसरा कोई रहेगा, वो देख रेख करेगा, हम ही लोग एक दूसरे का सहारा बने, और हमारा जो हक है उस हक को लेकर रहना है, शालीनता से बैठ जाएंगे, नहीं करेगा कि जो अपना मंडल का बोला कोई जाकर बैठ जाएंगे, कहीं नहीं बैठेंगे, हमारा अधिकार दीजिए शालीनता से, तो है हिम्मत है उठाने का, है हमारे कहने की शालीनता से क्रमबद्ध होके जो उनको समय अपनी बातों को मनवाने के लिए सत्याग्रह, गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह, मतलब एक सत्य को बार बार बोलना, उसको बोलते सत्याग्रह। आप अपना अधिकार को बार बार मांग रहे हैं तो क्या है? सत्याग्रह है। हम अहिंसात्मक तरीके से बैठ जाएंगे, हम खाना सरकार है तो सरकार क्या होता है, हम सबको मिलकर सरकार है, सरकार कहीं हम ही लोग चुन कर भेजते हैं, वही नहीं बनाता है भाई। तो हमारे अपने लोकल स्तर पर जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी बताइए, आपका यहाँ पर कौन कौन त्रिस्तरीय होता है, पंचायत समिति होता है, पंचायत का कमेटी होता है, ब्लॉक है, विधायक है, और समाज के सभी लोग हैं, सभी को साथ लेकर चलना। सब कोई आपका आवाज में आवाज मिलाएगा ना, तब आगे बढ़िएगा। हम चाहेंगे खाली अकेले हम चलते रहे, सभी को साथ में जोड़ना। तो 3 दिसंबर महत्वपूर्ण दिवस है। आपके आसपास खाली दिव्यांग ही नहीं, आपके आसपास जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके दोस्त है, मुहिम है, सबको बोलिए कि आइए आज हमारा दिवस है और हमको आप लोग का एक सपोर्ट चाहिए, आपका मदद चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, परिवार, पूरा परिवार के सदस्य को सपोर्ट होता है। तो हमारे सभी लोग को, किसी को, हर कोई का थोड़ा थोड़ा अगर सपोर्ट कर देगा तो हमारा जिंदगी बेहतर हो जाएगा। तो 2000-3000 से नहीं होने वाला है। जिंदगी आपको बहुत आगे बढ़ना है और बाधा रहित बनाना है। तो सभी को सपोर्ट लेने की जरूरत है। सरकार के लोग को भी लेना है, आम लोग को लेना है। उसको बोलिए कि हम लोग को मदद कीजिए, कैसे मदद कर सकते हैं, हम लोग को प्रोग्राम में शामिल होइए, हम लोग का कोई कार्यक्रम होता है उसमें शामिल होइए, खेल कूद होता है उसमें शामिल होइए, या कोई हमारे में प्रतिभा है। जैसे आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो कैसे जिंदगी चलता है? अभी जैसे भी चलता है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, क्लास में है कि हम क्या करें। शरीर के ऊपर आश्रित होकर चलता है, अपने माता पिता पर आश्रित हैं, और खेत जो बचता है वही जो अपना मवेशी है उसी सबसे पालन हो रहा है। कितना दिन तक तय होगा अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो आप कौन बताएगा? जैसे कि हम अभी कुछ सोच रहे हैं, सोचने से होता है कि करने से होता है? वही तो हमें दिखाने वाला कोई चाहिए, हमारे मार्गदर्शन हमारे करने वाला कोई चाहिए। हाँ, मार्गदर्शन करने, ये बहुत अच्छी बात है। हो जाएगी भाई, बहुत अच्छी सही बात बोला। आपको नहीं मालूम है तो मार्गदर्शन लीजिए। आप इतने अच्छे चौबे बाबू हैं, मार्गदर्शन लीजिएगा तो आगे बढ़िए। बहुत अच्छा बात बोला कि हमको मार्गदर्शन, आज तक कोई इस तरह का मार्गदर्शन दिया था आपको? तो पहली बार इस तरह का चीज सब आ रहा है, हम लोग पूरे लगे हुए हैं। अब ये बताइए, आपको जगा रहे हैं, इनका क्या फायदा है, हमारा क्या फायदा, बताइए। कोई फायदा है? हम लोग चाह रहे हैं कि आपका जीवन स्तर उन्नत हो, क्योंकि मैंने दुनिया देखा है, 59 कंट्री गया हूँ, बाहर में लोग आपके जैसे लोगों को कष्ट नहीं है, क्योंकि हर लोग समझता है, वो आगे आ जाता है। कहीं जाइएगा तो पहले अपने खुलेआम बोलता है, भाई पहले इनको नौकरी दो तो हम बाद में दे दें। लेकिन हमारे इंडिया में है ऐसा नहीं। तो समाज, सरकार कौन होता, हम ही लोग हैं। हम सभी लोग को जागृत करना है, सभी को भाई बहन को मदद करनी, कैसे जीवन जिएंगे हम। आपको तो ईश्वर ने
2 हाथ 2 पैर 2 आँख कान सब कुछ सही दिया है। आप कहीं जाकर रोजगार कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए देखिए ये समस्या कैसे होगा। थोड़ा सा ट्यूशन करिए, ट्यूशन बता दीजिए, कुछ काम बता दीजिए, कुछ भी रोज। तो आपके लिए स्किल डेवलपमेंट का भी काम हम लोग कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक आपकी आमदनी कम से कम 25 से 20 हजार रुपया महीना हो। इससे बढ़ने से होगा नहीं होगा, तो हम लोग लगे हुए हैं। अशोक सबका बोल रहा है, सबका क्लोज का नहीं वीडियो दे रहा है। वीडियो बनाइए जो बोला आप बोलते जाइए, एक एक करके सब और बताइए। नंबर से अपना अपना नाम बोलते जाइए, पढ़ते रहते जाइए आप। धनराजो कुमार का नाम हम बोल रहे हैं, हमारा नाम विजय कुमार ठाकुर, पंचायत जगदीशपुर प्रखंड से। हमारा ग्राम हाट पोखर, थाना जगदीशपुर, पोस्ट मरसूरी, जिला आरा भोजपुर। मेरा नाम सुजीत कुमार, कल्याणपुर पंचायत प्रखंड बिहिया से। मेरा नाम मोहम्मद सबीर, ग्राम पंचायत कल्याणपुर से, बिहिया प्रखंड। मनोज कुमार खत्म जैसे जगदीशपुर प्रखंड से। पीरो ब्लॉक बचरी। आई विष्णुदेव कुमार, लोकेशन कितापुरी साड़ी बाजार, प्रखंड जगदीशपुर। अगस्त ऋषि बरना पंचायत जगदीशपुर प्रखंड। बचरी पीरो ब्लॉक पीरो बचरी दशरथ राम। प्रभात रंजन, ग्राम मोर्चा जगदीशपुर प्रखंड। ये भी बचरिए का है, बचरी पंचायत पीरो ब्लॉक। MD हैदर अंसारी, बिहिया ब्लॉक। पप्पू सिंह बिहिया ब्लॉक, नगर पंचायत बिहिया। बोले ना बिहिया। सुनील कुमार, ब्लॉक जगदीशपुर, चौहा पंचायत देहापुर। नंदजी राम, जगदीशपुर ब्लॉक। आप लोग बैठे ओसाई ग्राम पंचायत लक्ष्मीधर यादव, बिहिया प्रखंड। रामबोली यादव ओसाई, बिहिया ब्लॉक। रमेश सिंह, ग्राम कुष्टियारा, सिधा पंचायत प्रखंड तरारी, जिला भोजपुर। प्रखंड तरारी के प्रखंड उपाध्यक्ष। तरारी प्रखंड अध्यक्ष, DGP। ग्राम जमुआ पंचायत पीरो थाना, मदन राम। सूरज कुमार, ग्राम पोस्ट जमुआव, थाना पीरो, जिला भोजपुर। शंकर कुमार, ब्लॉक बिहिया, ग्राम बिहिया गांव। मैं मिथिलेश कुमार शर्मा, ग्राम पोस्ट गौड़दार, पंचायत गौड़ा रुद्रनगर, बिहिया प्रखंड, जिला भोजपुर। रंजीत पासवान, पश्चिमी आयर प्रखंड जगदीशपुर के हैं, बिहिया ब्लॉक कुसाई से। जानती जगदीशपुर ब्लॉक, दोघरा बिहिया ब्लॉक। लक्ष्मीना कुमारी, जगदीशपुर ब्लॉक। आराधना कुमारी, पीरो ब्लॉक से, जितौरा से। शमशेर, बिहिया ब्लॉक है हमारा। और वहाँ बगल में है गांधी मैदान है, वहाँ हम बता दें।
खन्नी खुद अपन खन्नी खुद पेरो ब्लॉक है रेखा कुमारी आगे नहीं बढ़िएगा तो क्या होगा? अपन खन्नी खुद संतोषी देवी पेरो ब्लॉक। मेरे बसंती देवी नाम है, खुद खन्नी घर है पेरो ब्लॉक। गौन हो जाएगी। हम जो इतने मेहनत से हम लोग इसको इकट्ठा किए आगे बढ़ाए हैं उसको और आगे बढ़ाते जाना। सब पहले ये हो गया इसमें। चलिए तो हमको लगता है कि कितना लोग गांधी मैदान जाइएगा? सब। कैसे जाइएगा? पैसा है जाने के लिए? हाँ सही बात। हाँ देखिए जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ एक चाहे जो जिनके पास बस है गाड़ी है या आपके जो अभी जीते हैं वो बिहिया प्रखंड गुड्डू अंसारी। बोलिए कि हम लोग दीजिए छोटा-छोटा गाड़ी वगैरह। मैं विकास कुमार शर्मा कहेम पश्चिमी यार जगदीशपुर ब्लॉक। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं ग्राम सोंधी से हूँ, पंचायत प्रसिद्ध जगदीशपुर। बिचला जंगल महल पंचायत जगदीशपुर और ग्राम संगम टोला से हैं। खन्नी खुर्द ब्लॉक पीरू। नरेंद्र कुमार नाम हो गए, ग्राम खन्नी खुर्द पीरू ब्लॉक। राजकुमार पासवान, ग्राम मजूपुर, प्रखंड जगदीशपुर। शंभू जी, ग्राम तेंदुनी जंगसू ब्लॉक। मैं अजीत कुमार गौड़ ब्लॉक शाहपुर ग्राम बेनगलिया का अध्यक्ष हूँ, ब्लॉक लेवल। हाँ ब्लॉक लेवल से। मैं मिथिलेश कुमार बिहिया प्रखंड से। पंचायत कमेटी। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज। मैं धीरज कुमार, व्हील चेयर बास्केटबॉल के नेशनल प्लेयर, जगदीशपुर प्रखंड से, ग्राम पटकिला पंचायत के रहने वाले हैं। अभी इसमें नहीं बोले। मेरा नाम अमीरचंद यादव है, ग्राम पंचायत उसाई, ग्राम उसाई, प्रखंड बिहिया है।